जय श्री राम साथियों। अयोध्या और राम मंदिर केवल एक इमारत और एक शहर ही नहीं, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों का वह सपना है जिसे पूरा होने में 500 साल लग गए। साथियों, अयोध्या का राम मंदिर भारतीय सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक धरोहर का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस मंदिर का निर्माण एक व्यापक और रोचक इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। भगवान राम के भव्य मंदिरों में अनेक रोचक तत्व हैं जो इसे और भी अद्भुत और अद्वितीय बनाते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं राम मंदिर के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में जिनकी जानकारी बहुत कम लोगों के पास है। अयोध्या के राम मंदिर का सबसे पहला फैक्ट यह है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण में जो ईंटों का प्रयोग हुआ है, उन ईंटों में श्री राम के साथ साथ उन ईंटों के मैन्युफैक्चरिंग ईयर अर्थात जिस साल वह ईंट बनी उसका भी उल्लेख किया गया है। साथियों, राम मंदिर उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में स्थित है और इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। साथियों, 22 जनवरी 2024 जिस दिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उस दिन संपूर्ण देश में दिवाली जैसा माहौल उत्पन्न हो गया, जो कि अपने आप में एक विशेष बात है। साथियों, राम मंदिर से जुड़ा हुआ एक तथ्य यह भी कहता है कि राम मंदिर के निर्माण में लोहे और स्टील का कोई भी उपयोग नहीं हुआ, फिर भी राम मंदिर हिंदुस्तान के सबसे मजबूत इमारतों में शामिल है। और आप इसकी मजबूती का अंदाज़ा इस प्रकार भी लगा सकते हैं कि यह 9.1 तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से सहन कर सकता है। 9.1 तीव्रता वाले भूकंप को भी आसानी से सहने के लिए एक बिल्डिंग की या एक इमारत की कितनी मजबूती होनी चाहिए, इस बात को आपको मालूम होना चाहिए। राम मंदिर की नींव बनाने के लिए केवल 2587 तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टी का इस्तेमाल हुआ। साथियों, राम मंदिर की आधारशिला 5 अगस्त 2020 को रखी गई थी। साथियों, राम मंदिर से जुड़ा एक ऐसा तथ्य जिसके बारे में आपको निश्चित ही मालूम नहीं होगा। मंदिर को सोमपुरा परिवार द्वारा डिजाइन किया गया है और सोमपुरा परिवार अपनी पिछली 15 पीढ़ियों से सभी प्रकार के मंदिरों की वास्तुकला को डिजाइन करता हुआ आया है। साथियों, अयोध्या में स्थित श्री राम मंदिर की मुख्य संरचना भरतपुर जिले के शाही बंसी गुलाबी बलुआ पत्थर को दर्शाती है, जो कि प्राचीन इतिहास में अपना एक विशेष महत्व रखता है। साथियों, अगर हम बात करें श्री राम मंदिर की अनूठी नागर शैली के बारे में, तो यह नागर शैली प्राचीन इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा उपयोग में लाई जाने वाली शैली है। यह नागर शैली प्राचीन इतिहास को या प्राचीन भारत को प्रदर्शित करती है। साथियों, अयोध्या में स्थित राम जन्मभूमि मंदिर में कुल 13 स्वर्ण द्वार बनाए गए हैं, जो सभी दिशाओं में फैले हुए हैं, जिनका मुख हर प्रकार की दिशा में है। और हिंदू शास्त्रों के अनुसार 10 दिशाएं हमारे वेदों में और शास्त्रों में उल्लिखित है। साथियों, राम मंदिर 107 एकड़ के क्षेत्रफल में बनाया गया है। राम मंदिर का निर्माण लार्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंपनी ने किया। लार्सन और टर्बो ये दो भाई हैं जो कि डेनमार्क के रहने वाले हैं, परंतु वर्तमान समय में इनका निवास भारत में ही है। श्री राम मंदिर की गर्भगृह की आसनशिला मकराना मार्बल के विशेष पत्थर से बनाई गई है। साथियों, राम मंदिर के प्रवेश द्वार की दिशा पूर्व की ओर है, जिसमें आप 32 सीढ़ियाँ चढ़कर मंदिर में प्रवेश पा सकते हैं। साथियों, एक तथ्य यह भी है कि अयोध्या में बनने वाली सीता झील की लंबाई 4 किलोमीटर और चौड़ाई 500 मीटर है। साथियों, 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ और मंदिर में कुल 14 ऐसे द्वार हैं जो कि मंदिर को और भी विशेष बनाते हैं। यदि हम कुल द्वारों की बात करें तो राम मंदिर में सभी द्वारों की संख्या 44 है। ट्रस्ट के अनुसार राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम करीब 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 फीट रहेगी। साथियों, राम मंदिर में कुल 5
मंडप हैं। अयोध्या के राम मंदिर को परंपरागत नागर शैली में तैयार किया गया है तथा रामलला के सिंहासन को सोने से मढ़ा गया है, जिसकी अपनी एक अलग ही विशेषता है। तो साथियों, ये फैक्ट्स राम मंदिर के रिलेटेड जो मैंने आपको बताए, आपको कैसे लगे? अगर आपको ये फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने राय दीजिएगा कि आपको क्या इन फैक्ट्स के बारे में पहले से कुछ जानकारी थी। साथियों, अगर आप हमें समर्थन देना चाहते हैं या हमें कोई सहयोग प्रदान करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को